राम राम भाई लोगों, कैसे हैं? अच्छे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, यानी जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की सीरीज शुरू कर रखी थी उसे ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, देखिए 2d 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स मिल करके d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हर वीडियो में इस चीज का जिक्र किया है कि इस तरह से जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सीक्वेंस में भाग लेते हैं। अब देखिए sp3d2 की बात करें तो sp3d2 में तो हम लोगों ने बात की थी कि बाद वाले d कक्षक भाग लेते हैं जो भी हाइब्रिडाइजेशन में, और यहाँ d2sp3 की बात करें यानी पहले 2d ऑर्बिटल्स फिर s और फिर 3p ऑर्बिटल्स, सीक्वेंस वही रहता है और इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। अगर यहाँ हम लोग देखें ज्योमेट्री तो देखिए जितने भी d2sp3 या sp3d2 जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं उन सभी की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता, चाहे sp3d2 हो या d2sp3 हो, तो यहां पर ज्योमेट्री पाई जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अगर हम लोग बात करें बॉन्ड एंगल की, सेम चीज है, जब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो कुछ चेंज नहीं हुआ है ज्योमेट्री में, तो बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा 90 डिग्री का। अगर यहां हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं, देखिए ये एग्जांपल्स, ये कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड हैं उनके आयंस होते हैं। तो ज्यादातर होता क्या है कि जब भी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा किसी भी कंपाउंड में, तो वो मोस्टली डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होगा, यानी ये उससे बना हुआ कोई कंपाउंड ही होगा। ऐसा इसलिए होता है कि पहले डी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, उसके बाद एस एंड 4 या जो भी पी ऑर्बिटल्स होंगे वो भरे जाएंगे। तो पहले डी कक्षक अपने क्या चाहिए, खाली चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब डी ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर वो खाली होंगे या किसी भी तरह से हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो मोस्टली इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या हम लोग कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं FeCN6 4 नेगेटिव को। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अब हम लोगों ने लिया है FeCN6, यहाँ साइनाइड लिगेंड है और 4 नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। 26 इलेक्ट्रॉन्स हमें पढ़ने हैं। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्गन ही कवर कर लेता है जो कि अक्रिय गैस होती है। उसके बाद हम लोग देखें तो फिर आता है 3d 4s एंड 4p। अब यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 4s में आ जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया था कि हमेशा 4s ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल से पहले ही फिल होते हैं n+l के रूल के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होता है 4s और उसके बाद 3d। तो इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे पहले 4s में, तो देखिए यहां पर 18 और 2 हो गए 20। अब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 3d में। 4p ऑर्बिटल हमारे काम आएगा क्योंकि d2sp3 संकरण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर 4p ऑर्बिटल काम आएगा। अब जहां 4s शुरू हो गया वहां 4p भी है 4d भी है, तो जहां काम आएगा हम लोग उसे काम में लेंगे। इलेक्ट्रॉन उसमें चाहे होंगे और चाहे नहीं होंगे। तो यहाँ d2sp3 की अगर बात करें या आयरन की अगर बात करें हम लोग, तो आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं 3d ऑर्बिटल्स में। तो इस तरह से हम लोग पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। अगर 4s की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4s ऑर्बिटल में और 4p हमारे पास है बिल्कुल वेकेंट। इस तरह से ये। अब देखिए यहां पर क्या होता है, FeCN6 4 नेगेटिव जो है कॉम्प्लेक्स आयन है हमारे पास। अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए आयरन की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले FeCN6 4 नेगेटिव में, तो सबसे पहले जिस भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल रहे हैं उसको हम लोग मान लेते हैं X। अब यहां पर देखो साइनाइड लिगेंड आ रहा है, एक साइनाइड लिगेंड पर चार्ज होता है -1, तो 6 साइनाइड लिगेंड है तो इस पर चार्ज हो गया -6, वो हमें इसमें जोड़ना होता है, तो x -6 हमारे पास आ गया। अब यहां पर आ रहा है जो चार्ज आता है ब्रैकेट के बाहर, उसे हम लोग लगाते हैं इक्वल में, यानी -4।
अगर ये 6 उस साइड जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है 6 - 4 यानी 2। तो यहाँ पर जो आयरन होता है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है उसकी +2। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि तभी हमारे पास संकरण हम लोग पता लगा पाएंगे और संकरण के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री को हम लोग लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अगर इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हम लोग अब बाकी की चीजों को देते हैं कि किस तरह से ये यहाँ शो हो रही है। तो Fe2 पॉजिटिव की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। अब देखिए जब हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे थे तो उस वक्त हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे थे 4s में, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो भी पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे 4s से ही, क्योंकि जैसे ही 3D में इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं 4s के बाद इलेक्ट्रॉन भरते समय, तो उसके बाद जैसे ही 3D में इलेक्ट्रॉन आते हैं अब 3D ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। अब ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल हो गया 4s, तो इलेक्ट्रॉन बाहर अब निकलेंगे ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल से यानी 4s से। तो 4s ऑर्बिटल से जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 3D की स्ट्रक्चर सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ 4s ऑर्बिटल अब हमारे पास हो गया है वैकेंट यानी खाली हो गया है। अब देखिए ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं इसमें। अब d ऑर्बिटल्स तो अभी भी भाग नहीं ले सकते इसमें हाइब्रिडाइजेशन में। अभी हमारे पास वैकेंट हुए हैं s एंड p। जो लिगेंड जो होते हैं यहाँ पर साइनाइड लिगेंड बॉन्ड बनाएगा। अब लिगेंड तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लायक जगह होनी चाहिए, हमारे पास इतना स्पेस होना चाहिए। तो इन ऑर्बिटल्स में तो इतना स्पेस है, पूरी तरह से वैकेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से आ सकते हैं। लेकिन इन ऑर्बिटल में अभी बिल्कुल जगह नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए साइनाइड लिगेंड जब आता है, साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। अगर हम लोग स्पेक्ट्रमी केमिकल सीरीज देखें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, तो उसमें लिगेंड की प्रबलता का क्रम हम लोग पढ़ते हैं। अगर जो कि हम CFT के अकॉर्डिंग निकालते हैं, डेल्टा की या जो भी क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा है, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऐसे लिगेंड जब भी आते हैं उस कंडीशन में ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है अंदर के d ऑर्बिटल्स में, यानी अंदर के इसलिए बोल रहा हूँ कि 4p के बाद 4d वो बाहर का हो जाएगा और ये हो जाएगा अंदर का। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी पेयरिंग हो जाती है। अंदर के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के साथ ये पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे साइनाइड लिगेंड आएगा तो साइनाइड की प्रेजेंस में हम लोग लिखेंगे, साइनाइड लिगेंड के आने के बाद ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ही है अंदर के इलेक्ट्रॉनों के साथ पेयरिंग कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन 6 ही हैं लेकिन अब पेयर्ड हो गए और 2 d ऑर्बिटल्स हमारे पास खाली हो गए, पूरी तरह से वैकेंट है। s पहले से ही खाली है हमारे पास और p ऑर्बिटल भी हमारे पास खाली है। इस तरह से हम लोग देखें तो ये सभी ऑर्बिटल्स मिलकर के बनाते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जैसा कि पहले बात की थी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वैकेंट हो या हाफ फिल हो या फुल फिल, कैसे भी ऑर्बिटल्स हो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर d2sp3 सभी जो ऑर्बिटल हैं वो वैकेंट हैं लेकिन हाइब्रिडाइज तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो अब साइनाइड लिगेंड आता है। अब साइनाइड एक लिगेंड है जो कि लॉन पेयर दे करके बॉन्ड बनाता है। तो 6 साइनाइड लिगेंड यहाँ पर आएंगे और 6 साइनाइड लिगेंड इन खाली जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लेंगे। और सभी बॉन्ड होते हैं उपसह संयोजक बॉन्ड, इसीलिए इनको उपसह संयोजक यौगिक भी बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं इनको हम। तो इस तरह से बॉन्डिंग इसमें होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसे हम लोग कहते हैं VBT के अकॉर्डिंग तो कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। अब VBT के अकॉर्डिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो संकरण का कॉन्सेप्ट है ये VBT में चलता है, तो इसके अकॉर्डिंग इनको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। इस तरह से साइनाइड की प्रेजेंस में d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड होकर के ऑर्बिटल उसके बाद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी भी लिगेंड से, जैसे यहाँ साइनाइड है तो साइनाइड से, और बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से अब ज्योमेट्री तो जो sp3 d2 में थी वही d2sp3 में पाई जाती है। तो ज्योमेट्री यहाँ पाई जाती है ऑक्टाहेड्रल की। अगर हम लोग देखें तो सेंटर में तो होता है मेटल एटम,
और 4 कोनों पर 4 साइनाइड लिगेंड होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके और 4 बॉन्ड बनाते हैं साइनाइड लिगेंड। और अगर 2 लिगेंड की बात करें तो वो होते हैं ऊपर और नीचे की ओर, यानी जो भी हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है उससे ऊपर और नीचे की ओर 2 लिगेंड होते हैं। इस तरह से ये जो ज्योमेट्री बनती है बन जाती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 4 नेगेटिव हमारे पास चार्ज था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे शो कर सकते हैं। तो ये तो होता है FeCN6 के लिए हमने एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा कोबाल्ट का था उसको भी हम लोग ले सकते हैं और उसे भी उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग ऑर्गन तो 18 कवर कर ही रहा है, उसके बाद 3D 7 आते हैं यहाँ पर, और 4s में 2 और 4p हमारे पास बिल्कुल वैकेंट है। सेम थ्योरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई नई चीज़ तो हमने बताई नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग भर रहे हैं। तो यहाँ 4s पहले भरे जाएंगे, उसके बाद 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 4p हमारे पास वैकेंट रह जाएगा क्योंकि जहाँ 4s आ गया वहाँ 4p भी है। इलेक्ट्रॉन चाहे हो चाहे नहीं हो हमें रखने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से अब 3D7 की अगर बात करें तो d ऑर्बिटल में यहां पर आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी। और यहां हम लोग देखें 4s में हमारे पास 2 हैं और 4p हमारे पास वैकेंट है। देखो हमारे पास एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं CO CN6 और 3 नेगेटिव। अगर यहां पर जो मेटल है कोबाल्ट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग निकालते हैं तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं x इसे मान लिया -6, 6 साइनाइड लिगेंड है तो इक्वल्स टू -3। यहां पर x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 - 3 इक्वल्स टू प्लस में 3, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज इस पर पाया जाता है। अगर यहां हम लोग देखें तो CO की इस जो संकुल आयन है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 पॉजिटिव, यानी हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं। बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस कंडीशन में यहां देखें तो बाहर निकालने हैं हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 तो हम लोग निकाल देते हैं 4s में से, और बच गया जो 1 इलेक्ट्रॉन वो हम बाहर निकालेंगे अब 3D में से। तो 2 यहां से जब निकल जाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहां से बाहर कर दिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया ये इसी तरह का। अब यहां हम लोग देखिए सेम वापस से साइनाइड लिगेंड ही आ रहा है, यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सीधी सी बात है जैसे ही आएगा मेटल के पास, मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग हो जाएंगे। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखो Cn नेगेटिव जैसे ही आएगा तो उसकी प्रेजेंस में यहां पर अब टोटल यहां है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब पेयरिंग होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। फिर से 2 d ऑर्बिटल्स खाली हो गए हमारे पास, S हमारे पास खाली ही था और P भी हमारे पास खाली ही था। अब साइनाइड लिगेंड आ रहे हैं 6, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे और उनके लिए हमारे पास पर्याप्त स्पेस है, यानी सफिशिएंट, जितना उन्हें स्पेस चाहिए उतना हमारे पास यहाँ है। तो इस कंडीशन में 6 साइनाइड लिगेंड जब यहाँ आएंगे तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन देंगे। सभी ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया और बॉन्ड बना लिए, उपसह संयोजक बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ। तो इस तरह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री की तो सेम जैसा अभी हमने आयरन वाले कॉम्प्लेक्स में देखा था उसी तरह से ज्योमेट्री। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ कोबाल्ट, 4 साइनाइड लिगेंड 4 कोनों पर रह जाएंगे। 4 साइनाइड लिगेंड इस तरीके से आ गए और 2 साइनाइड लिगेंड स्क्वायर के ऊपर और नीचे की ओर। यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 नेगेटिव। इस तरह की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पाई जाती है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रही हैं। तो वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अच्छी से अच्छी एजुकेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।